वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का मैंने सॉल्यूशंस बनाकर वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें क्वेश्चन 1 से 5 तक का सॉल्यूशंस क्या अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, राइट। एकदम क्या है आपका सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करना है, शो करना है, प्रिपेयर करना है, बनाना है, ये जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ उसके सहायता से। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो राम है ना, वो बिजनेस को क्या किया, कैश से स्टार्ट किया है। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। देने वाला कौन है, राम। राम के जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल। देखिए मैंने लिखा है सोल्यूशन नंबर 6, सीरियल नंबर ट्रांजेक्शंस असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मूला मैंने बताया लेक्चर नंबर 1 में, कैश स्टॉक क्रेडिटर्स कैपिटल। अब ध्यान से देखिएगा, बोलता है सबसे पहले क्या, नंबर 1 में राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना, 1 लाख। तो बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट हुआ। कोई भी चीज सोचेंगे तो बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आप ये देखेंगे कि बिजनेस का अकाउंटेंट है, बिजनेस का क्या है, कैशियर है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या होगा उसके अकॉर्डिंग सोचना है। बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, राइट। तो राम ने क्या किया, 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आया आपका, कैश। बिजनेस में क्या आया, कैश। तो 1 लाख कैश आ गया और देने वाला कौन है आपका, कैपिटल। तो कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख, यानी 1 लाख कैश और 1 लाख क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल। आई होप बातों को समझ गए होंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए क्या बोलता है, बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। गुड्स को आपने परचेज किया है, कितने का, 20,000 का। तो बिजनेस में क्या आएगा, स्टॉक आएगा, गुड्स आएगा, राइट। और कैश में खरीदा तो कैश क्या हो जाएगा, जाएगा, यानी गुड्स आएगा और कैश जाएगा। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना, 20,000। तो कैश क्या होगा, जाएगा, क्योंकि गुड्स आपने परचेज किया है। तो 1 लाख में 20,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है कॉमर्स या अकाउंटिंग की दुनिया में, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक आएगा और कैश क्या होगा, जाएगा। सीधा सा बात है, कैपिटल में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 लाख का कैश पहले से अवेलेबल था, 20,000 का आपने गुड्स परचेज किया कैश के फॉर्म में, तो 20,000 चला गया, तो बचा कितना आपका, 80,000। और स्टॉक या गुड्स आ गया तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे स्टॉक भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, 20,000 का, 20,000 का, ठीक है जी। क्रेडिटर्स तो है नहीं, कैपिटल जितना पहले था उतना ही अभी रहेगा, क्योंकि कैपिटल में किसी तरह का आपका प्लस या माइनस नहीं हुआ है। उसके बाद देख लीजिए न्यू क्वेश्चन समझ गए। उसके बाद थर्ड में देखिए बोलता क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नगद में क्या किया आपने, सामान बेचा। सामान बेचेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, और क्या जाएगा, गुड्स। सीधा सा बात है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना, 10,000। तो देखिए आपका 10,000 आया, यानी कैश क्या हुआ, 10,000 से बढ़ गया, और गुड्स क्या हुआ, 10,000 से कम गया। स्टॉक क्या हुआ, 10,000 से कम गया, क्योंकि कैश सेल्स किए तो गुड्स क्या हुआ, बिजनेस से चला गया, आपका व्हाट गोज आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कैपिटल में भी किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली न्यू क्वेश्चन क्या हो गया, 80,000 पहले से कैश अवेलेबल था, 10,000 का क्या किया आपने, सामान बेचा, कितना हो गया, 90,000, 90,000। स्टॉक 20,000 का था, 10,000 आपने बेच दिया, तो अब कितने का बचा, 10,000 का। क्रेडिटर्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं, कैपिटल में भी किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए इक्वेशन क्या बना, तो असेट्स कैश 90,000,
स्टॉक 10,000 बराबर लायबिलिटीज, कैपिटल कितना हो गया आपका 1 लाख। ये मेरा क्या बन गया आपका इक्वेशन। आई होप बातों को आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 समझिए क्या है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, यानी ये जो ट्रांजेक्शंस है इसके सहायता से क्या बनाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए क्या है, सबसे पहला ट्रांजेक्शंस है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना 2 लाख। हर्ष है ना, हर्ष या हर्षा जो भी है, आपने हर्षा है बिजनेस को स्टार्ट किया कितने से 2 लाख से, तो बिजनेस में क्या आएगा कैश, और देने वाला कौन है आपका हर्ष या हर्षा जो भी है, तो कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए लिखा क्या है आपका नंबर 1 में, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख, तो कैश आपका बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ क्या बढ़ गया मेरा कैपिटल, सीधा सा बात है। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, नमन से आपने नगद सामान खरीदा तो आपके पास क्या आएगा गुड्स और जाएगा क्या कैश। ठीक है जी, तो देखिए आपका क्या हुआ, कैश आपके पास चला गया, माइनस में गया ना, ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्टॉक क्या हो गया आपके पास आ गया कितने का 40,000 का, और ये सब में कोई इफेक्ट क्या हुआ किसी तरह का नहीं पड़ा। गुड्स आया कैश गया, तो गुड्स आया कैश गया, सॉरी आपका कैश गया गुड्स आया, बाकी सब में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 2 लाख का कैश पहले से अवेलेबल था, 40,000 का आपका चला गया तो बचा कितना 1,60,000 का, और स्टॉक कितने का आ गया आपके पास 40,000 का। उसके बाद ये सब में कोई चेंजिंग नहीं, कैपिटल 2 लाख का 2 लाख ही होगा क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 10,000 और बेचे कितना में है 12,000 में। अब इसको ध्यान समझिएगा, आपने भानु को क्या किया 10,000 का सामान कितने बेचा 12,000 में, तो 2,000 का क्या हुआ प्रॉफिट। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बोला है फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी भी कारण से एक्सपेंसेस या लॉसेस हुआ है तो फाइनली इफेक्ट वो किस पे डालेगा कैपिटल पे, और उससे कैपिटल क्या हो जाएगा कम जाएगा। अगर किसी भी कारण से प्रॉफिट या इनकम हुआ है तो फाइनली इफेक्ट वो किस पे डालेगा कैपिटल पे, और कैपिटल क्या हो जाएगा उससे बढ़ जाएगा। एंड एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ है तो कैपिटल घट जाएगा, और इनकम प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपेंसेस लॉसेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनली कहाँ जाता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इनकम प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनली कहाँ जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इसको क्या करेंगे आप ध्यान से रखिएगा। तो 10,000 का सामान कितना बेचा 12,000 में, तो 2,000 प्रॉफिट हुआ तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे लिखा है, सबसे पहले आपने क्या किया है उधार में सामान बेचा है ना भानु, भानु क्या हो जाएगा डेटर्स, उधार सामान बेचे तो भानु आपके लिए क्या है डेटर्स देनदार। ठीक है, तो आपका कैश में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं। 10,000 का सामान 12,000 में बेचा है तो 10,000 लेस होगा, सामान कितने का था 10,000 का, तो आपका क्या हो जाएगा 10,000 रुपया क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करता है 12,000 लेस करता है, गलत हो जाएगा। 12,000 में तो बेचा सेल प्राइस है, कॉस्ट कितने का है 10,000 का, तो 10,000 लेस होगा। उसके बाद डेटर्स का एक खाता क्या हो जाएगा खुल जाएगा, डेटर्स कितने का क्रिएट हो गया आपका 12,000 का। ठीक है, या भानु नहीं लिखेंगे, भानु की जगह कौन सा वर्ड लिखेंगे डेटर्स, क्योंकि वो आपके लिए क्या है देनदार, तो देनदार हो जाएगा कितने का 12,000 का। इधर क्रेडिटर्स कितने का हो गया कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए कैपिटल 2,000 से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्यों क्योंकि 10,000 का सामान कितना बेचा है 12,000 में, तो कैपिटल क्या होगा 2,000 से मेरा क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन देखिए कितना हो गया, कैश जितना पहले था उतना 1,60,000, स्टॉक 40,000 में 10,000 माइनस हो गया तो फाइनली कितना बचा 30,000 का। उसके बाद डेटर्स कितने का क्रिएट हो गया 12,000 का, क्योंकि 12,000 में बेचे तो डेटर्स कितने का क्रिएट हो गया मेरा 12,000 का, क्रेडिटर्स तो है नहीं। अब देखिए 2 लाख कैपिटल था, 2,000 प्रॉफिट हुआ तो फाइनली अब कैपिटल बढ़ के कितना हो गया 2,02,000। बात समझे, आई होप बातों को आप समझ रहे होंगे। आपका देखिए अगला ट्रांजेक्शन देखिए, ये तो आपका न्यू क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है जी, अगला ट्रांजेक्शन देखिए बाउथ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, देखिए 7,000 आपने क्या किया फर्नीचर खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स लेनदार। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है लेनदार। अगर आपने उधार खरीदा है, चाहे गुड्स खरीदा है चाहे असेट्स खरीदा है, उधार खरीदा है तो लेनदार,
और उधार बेचा है तो देनदार, डेटर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आएगा और क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए बाउथ फर्नीचर क्रेडिट रुपीज कितना, 7000। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर्स में कोई इफेक्ट क्या होगा, नहीं पड़ेगा। फर्नीचर आ गया कितने का, 7000 का, फर्नीचर कितने का आ गया, 7000 का, ठीक है। और क्रेडिटर्स भी कितने का क्रिएट हो गया, 7000 का। क्यों, क्योंकि आपने क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। कैपिटल जितना पहले था उतना 2,02,000, 2,02,000, ठीक है। तो अब देखिए फाइनली न्यू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, कैश पहले से 1,60,000 का था, अभी भी 1,60,000 हो जाएगा। स्टॉक पहले से था 30,000 का, अभी भी 30,000 हो जाएगा। डेटर्स है ना, डेटर्स कितने का क्रिएट हो गया मेरा, 12,000 का, क्योंकि उधार सामान बेचे 12,000 में, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर कितने का हो गया मेरा, 7,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने का क्रिएट हो गया, 7,000 का। और कैपिटल 2,02,000, 2,02,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली इक्वेशन बनाएंगे असेट्स बराबर, तो कैश 1,60,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 12,000, फर्नीचर 7,000, लायबिलिटीज। अब बराबर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स कितना हो गया 7,000 और कैपिटल कितना हो गया 2,02,000। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आई होप ये सारी बातों को क्या किए होंगे, आप समझ गए होंगे। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी सॉल्यूशंस हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का, सबका सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। बस आप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे चैनल से क्या करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।